Good morning to all the students of class 10. Today we are going to see some important questions which are based on the three conditions. जो तीन conditions हमने पिछले क्लास में देखा था कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2. अगर इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन होता है तो a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 एंड इज़ इक्वल टू c1/c2. एंड नो सॉल्यूशन होने से a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2. अभी इन तीनों कंडीशंस का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ देखेंगे. सपोज द क्वेश्चन इज गिवन एज फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन. तो आपको जैसे ही मिला यूनिक सॉल्यूशन, आपको ये फॉर्मूला याद आना चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है. कंडीशन इज़ a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2. तो आप आराम से इसमें a1 विच इज़ 1 एंड a2 विच इज़ 3. तो a1/a2 we have taken 1/3 and b1 that is -2 and b2 that is k. तो -2/k which is not equal to, हमने not equal to का साइन दिया है. सो यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन k उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा. सो वी गेट k इज़ नॉट इक्वल टू -2 इंटू 3 एंड k शुड नॉट इक्वल टू बी -6. इसका मतलब हेंस द के कैन हैव ऑल द रियल वैल्यूज़. के के पास और भी बहुत सारे वैल्यूज़ हो सकते हैं एक्सेप्ट अदर देन -6. तो के का जो भी वैल्यू ले लो आप सही होगा, लेकिन के किसके बराबर नहीं हो सकता है, -6 के बराबर नहीं हो सकता है. तो दिस वॉज द सिंपल सॉल्यूशन. 1 मार्क्स क्वेश्चन. इट कैन कम फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सी. अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़ इनफाइनाइटली मनी सोल्यूशन. इनफाइनाइटली मनी सोल्यूशन का कंडीशन होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड इक्वल टू c1/c2. सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए कि हम लोग आराम से a1, a2 और c को ले, c1 और c2 को ले. तो a1/a2 दैट इज़ 2/k प्लस 1. ओके, पूरा जो x के आगे का कोफिशिएंट है वही a1 कहलाएगा. सिमिलरली जो पूरा y के आगे का कोफिशिएंट है वही b1 कहलाएगा. एंड जो अगर हमारा इक्वल टू की इस तरफ c है, ये c1 है, तो इक्वल टू की जो पूरा उस तरफ है वही c2 होगा. लेकिन अगर आपका क्वेश्चन कुछ ऐसे रहता कि 2x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0, उस टाइम c1 ये रहता तो आपको c2 को भी उस तरफ करके माइनस में कन्वर्ट करके यूज़ करना पड़ता. अगर दोनों इक्वल टू के इस तरफ है तो यू कैन टेक एज इट इज़. लेकिन अगर दोनों इक्वल टू के इस तरफ रहता तो आपको जो c1 जिस तरफ है उसी तरफ आपको c2 भी लेना होगा. अगर c1 इज़ दिस साइड ऑफ इक्वल टू, c2 शुड ऑल्सो बी दिस साइड ऑफ इक्वल टू. So next what we are going to put all the values a1/a2, b1/b2 and c1/c2 हमने रख दिया. अब हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन को साथ में लेंगे. पहले इस दोनों को लेंगे फिर इस दोनों को लेंगे. ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप मिडिल वाले के साथ में ही इसको लो. आप चाहो तो इसको और इसको भी ले सकते थे साथ में. सेम आंसर यू वुड हैव गॉट. अब टेकिंग टू टुगेदर, पहला दोनों को मैंने साथ में ले लिया है, पहला दोनों को साथ में लिया. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी आर गोइंग टू डू. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, -3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ. ऑन सॉल्विंग ब्रैकेट्स आर ओपन एंड ऑन सॉल्विंग वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 5. सिमिलरली लास्ट के दो को हमने साथ में ले लिया और उनको भी सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया एंड वी हैव अगेन गॉट द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 5. दोनों के ही केस में k का एक ही वैल्यू आया, दैट इज़ 5. Therefore, k is having the answer as 5. Next 2 questions I have given you for practicing it. Now we are having I have not written the equation for this solution. Do the practice for this question. Find the value of k for which the system is having infinitely many solution. आप देखोगे इसमें infinitely many solution निकलना है, तो आप इसमें पहले a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 निकालोगे. आप देख सकते हैं इसमें c1 जो है इक्वल टू के इस तरफ है बट c2 जो है इक्वल टू के इस तरफ है. तो पहले आप c1 को इक्वल टू के उस तरफ लेके जाओगे, दैट विल बिकम -5. तो c1 विल बिकम -5 एंड c2 विल बिकम दिस वन. तो आप इस तरह से अरेंज करोगे, फिर दो को साथ में लेके फिर इधर के दो को साथ में लेके k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. Next question we can see here is the last condition.
फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द सिस्टम इज हैविंग नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का कंडीशन हमें पता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। सो वी आर यूजिंग द सेम कंडीशन हियर, a1/a2 लिख दिया, b1/b2 लिख दिया, c1/c2 लिख दिया। देखो व्हाट आई हैव डन, आप चाहो तो c1 भी इधर है, c2 भी इधर है, डायरेक्टली लिख दो c1/c2, या फिर मैंने अपने जनरल फॉर्म में ले आया, c1 को भी इस तरफ कर दिया, c2 को भी इस तरफ कर दिया, दोनों माइनस में आया था। कंडीशन विल बी सेम, किधर भी कट जाएगा माइनस माइनस सेम ही आएगा। तो अगर दोनों उस तरफ है तो दोनों को साथ में लिख सकते हैं। टेकिंग टू टुगेदर, पहला दोनों साथ में लिया और लास्ट का दोनों साथ में लिया, तो हमने सॉल्व किया है। अब नाउ इन दिस प्लेस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि हमने जब सॉल्व किया तो k का वैल्यू स्क्वायर में आ गया है। अब k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, आप डायरेक्टली k इज इक्वल टू 6 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 36 का √6 होता है, विच इज़ अ रॉन्ग प्रोसेस। उसको करने की जगह हम क्या करेंगे, हम 36 को उस तरफ लेके जाएंगे। आफ्टर टेकिंग 36 दिस साइड यू हैव गॉट द वैल्यू एज a² माइनस b²। आपको ये a² माइनस b² के टर्म्स में दिख रहा है। So using the rule of factorization, it can be written as a plus b and a minus b. तो k plus 6 and k minus 6। उसके बाद आपको k का वैल्यू 2 आएगा, एक होगा k का वैल्यू -6 k plus 6 के लिए, और एक होगा k का वैल्यू 6 फॉर k minus 6 के लिए। ये आप निकालने जान रहे हैं, बिकॉज इसके पहले हमने वीडियोस में देख लिया है कि फैक्टराइज करके वैल्यूज़ कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट साइड को हम देखेंगे, नेक्स्ट साइड में भी हमारा मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अगेन यू हैव गॉट k² माइनस 2k, दिस साइड यू हैव गॉट 5k। अब हम देख रहे हैं नॉट इक्वल टू का साइन है, तो k² को हमने इस तरफ ले आया। अब हम k को यहाँ से कॉमन आउट कर सकते हैं, 5 माइनस k यहाँ बचा है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हमारा काम क्या है कि वी हैव टू चेक फॉर 2 कंडीशंस। k का वैल्यू 6 और k का वैल्यू -6 को रख के इस कंडीशन में हम चेक करेंगे कि किसमें वो 0 के बराबर नहीं आ रहा है। अब हम यहाँ से अगर चाहते तो हम डायरेक्टली इक्वेट कर सकते थे, नॉट इक्वल टू 0 एंड 5 माइनस k इज़ नॉट इक्वल टू 0, लेकिन इससे कोई वैल्यू नहीं मिलता हम लोग को k का। तो k का वैल्यू निकालने के लिए वी हैव टू चेक द कंडीशंस k इज इक्वल टू 6 एंड k इज इक्वल टू -6 फॉर दिस कंडीशन। तो हम 2 केस बना के चेक करेंगे। केस 1 में k इज इक्वल टू 6 रखा हमने, जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ 6 रखेंगे, तो यू विल गॉट द वैल्यू एज -6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज करेक्ट। अगेन केस 2 के लिए हमने -6 रखा एंड यू हैव गॉट द आंसर एज -66 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 अगेन, एंड इट इज़ करेक्ट आंसर। तो k का वैल्यू हमें 2 ऑलरेडी मिल चुका है, दैट इज़ 6 एंड -6। अगर दोनों में से किसी एक को भी रखने से 0 आ जाता तो वो k का वैल्यू नहीं होता दूसरी कंडीशन के हिसाब से, लेकिन इसमें दोनों में से किसी में 0 नहीं आया, इसीलिए k का वैल्यू 6 भी है और -6 भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव गिवन द फॉर प्रैक्टिसिंग इट, यू हैव टू फाइंड इट द वैल्यू ऑफ द k। अगेन यू कैन सी a1, a2, b1, b2 and c1 and c2. So carefully take the values a1/a2, b1/b2 and c1/c2। और लास्ट वाले में for no solution we have not equal to sign। not equal to sign को हमेशा ध्यान में रखेंगे, और नॉट इक्वल टू जो साइन है वो हमको कंडीशंस दे रहा है, आंसर नहीं दे रहा है, कंडीशन दे रहा है। तो इक्वल टू से जो निकला है उसको हम कंडीशन में पुट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है।